नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट की तो आपके लिए काफी आसान हो सकता है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए एनालाइजेशन शुरू करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है और क्लोजिंग हमें फाइनली मिली हुई है 51,845 के आसपास में। यहाँ पर हमें आज की क्लोजिंग मिली हुई है। दोस्तों, जैसा कि कल हमने एनालाइजेशन किया था, मार्केट का संकेत जो है वो बेरिश ही था, क्योंकि ग्लोबल न्यूज और दूसरा जैसा कि सेबी का भी न्यूज, तो बेरिश होने में दोनों का भी रोल हो सकता है। और जो हमने कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मार्क किए थे, कल 52,500 के आसपास में ये सपोर्ट का एरिया मार्क किया था, लेकिन आज मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक पहले 5 मिनट में इसने ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन आप देखें कि ये सपोर्ट का एरिया है, क्योंकि सपोर्ट एक बार अगर ब्रीच हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल बिग राउंड नंबर यानी 500 का लेवल था, तो डेफिनेटली ये काम करेगा। तो इसी लेवल के आसपास में हमने आज ट्रेडिंग के लिए भी पुट राइट में प्लान किया था, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट रिस्क और रिवार्ड दिया था। लगभग 300 का प्रीमियम जो था वो लगभग 700 का प्रीमियम हुआ था। हालांकि 700 तक हम नहीं रुके थे, पहले ही बुक कर लिया था, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, प्रीमियम आप कभी भी मार्केट आकर के नीचे हो सकती है। तो फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बुक किया था। सारे टारगेट उसमें हिट हुए थे। और देख आपको बताते हैं कहाँ पर हमने उसको लिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हालांकि हमने पहला ट्रेड जो है वो पहली जो ट्रेड थी वो मिस कर दी थी। पहली ट्रेड इस लेवल पर ही बन रही थी, इस लेवल पर सेटअप पहला बन रहा था, ये हमें मिस हो गया था। तो फिर इसके बाद नीचे आई और यहाँ पर नीचे भी इसके बाद फिर इसने रिट्रेसमेंट दिया। रिट्रेसमेंट के बाद जब इसने फिर से ब्रेक डाउन किया तो इस लेवल पर आप देखोगे लगभग 11:05 पर हमने प्लान किया था और फिर अच्छा खासा उसने रिस्क और रिवार्ड भी दिया। अगर आप पूरा दिन रुकते, क्योंकि ऑप्शन में पूरा दिन रुका नहीं जाता है, कभी आपको दे सकता है लेकिन ज्यादातर टाइम में आपका नुकसान ही हो सकता है। अब देखो कि इस लेवल पर हमने ट्रेड को लिया था, रिस्क हमारा कितना था, बहुत छोटा सा 57 से भी कम ही था, लेकिन 57 आप मान के चलिए, जिसमें हमने अगर ऑप्शन में लगभग 30 रुपए का उसमें स्टॉप लॉस रखा था। और देखिए इस लेवल तक आई, यानी लगभग 600 पॉइंट नीचे आई है, जिसमें लगभग 700 का 400 पॉइंट अगर, लेकिन हम 400 पॉइंट के लिए नहीं रुके थे, जल्दी ही लगभग, क्योंकि यहाँ पर देखें एक सपोर्ट का भी स्ट्रांग एरिया था, तो इसको भी ध्यान देना बहुत जरूरी था। और मैंने लिखा भी था कि अगर 52,200 ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम डाउन साइड फिर मिल सकती है। और फिर जब 52,200 को ब्रेक किया तो इसके बाद लगभग 400-500 पॉइंट और नीचे की साइड में बैंक निफ्टी मूव हुई थी। इसी प्रकार बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी था। निफ्टी, हालांकि निफ्टी में कोई ट्रेड हमने नहीं किया था, बैंक निफ्टी में किया था, तो बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड मिला था। अब कल के लिए प्लानिंग कहाँ पर हो सकती है? देखिए, अभी मोमेंटम बेरिश है और ऐसी सिचुएशन में
क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट होने पर कभी भी बाउंस बैक आ सकता है। तो अभी अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ही ओपन हो जाती, इस लेवल पर कहीं ओपन हो जाती है, तो यहाँ समय बिताने के बाद ये जो आज का लो है, इसके ब्रेक होने पर हम कहाँ तक की प्लानिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 450 500 का ही रहेगा। इसके बाद सीधा 51,000 तक का हमारा टारगेट, क्योंकि ये इसके बाद बैकग्राउंड नंबर यही बनता है। तो यहाँ तक के लिए हमें पुट साइड में अपॉर्चुनिटी पहली देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो 200 250 पॉइंट और नीचे जा सकती है। अब कॉल साइड हम कब प्लान कर सकते हैं। कॉल साइड प्लान करने के लिए हमें कम से कम इसके ऊपर हालांकि अब इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये गैप अप में हो गई है। इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो गया है, तो ये गैप हो गया है। अब ये वाला लेवल गैप का हो जाएगा। गैप फिलिंग में काफी तेजी से गैप फिलिंग हो सकता है। आज का जो हाई है और कल का जो लो है, इसके बीच में जो गैप है लगभग आप मान के चलिए कि 300 400 पॉइंट का। अगर इसके ऊपर जाती है तो फटाफट यहाँ तक 52,800 तक का टारगेट, पहला टारगेट हमें कॉल साइड में मिल सकता है। तो ये फटाफट मिल सकता है। लेकिन इसके ऊपर कहीं जाए, ये यहाँ कहीं पर ओपन हो जाए 52,200 के आसपास में, और इसके बाद यहाँ पर जाकर के कंसोलिडेशन करे तभी। अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होती है तो तुरंत हम एंट्री करने से बचेंगे, पुट साइड में भी जाने से बचेंगे और कॉल साइड में भी जाने से बचेंगे। समय बिताने के बाद फिर जिधर में ब्रेक डाउन करेगी या ऊपर साइड में जाएगी, क्योंकि ये 52,000 का 52,000 का जो लेवल है, बिग राउंड नंबर लेवल है, तो ये भी हमें ध्यान देने वाली बात रहेगी। इस लेवल का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो ये 52,200 का लेवल है, ये भी एक ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर ओपन होती है तो ये नीचे सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे निकलती है तो फिर पहला टारगेट यहाँ तक ही मिल सकता है हमें, और इसके बाद फिर आगे हमें मिल सकता है। तो लेवल आप मार्क कर लीजिए चार्ट पर, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। अब नीचे साइड में जो सब नेक्स्ट सपोर्ट है वो 51,200 के आसपास, 51,000 नहीं, 51,200 के आसपास में रहेगा। और इसके बाद 50,800 का लेवल ये रहेगा। दोस्तों, लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से ही हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ट्रेड बनता है या कोई ट्रेड का सेटअप बनता है, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से ही मिलता है। वहां से जब भी हम ट्रेड लेते हैं, हमें अच्छा खासा रिस्क और रिवार्ड मिलता है। हालांकि आज का ट्रेड हमारा थोड़ा सा लेट हो गया था, अदरवाइज थोड़ा सा, और हालांकि फिर हमने इसको रिट्रेसमेंट पर लिया था, इस लेवल के आसपास में लिया था, जिससे हमें अच्छा खासा रिस्क और रिवार्ड देखने को मिला था। तो ये लेवल आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लें, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। और इस समय वैसे तो थोड़ा सा संभल करके ही ट्रेड करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में ट्रेड ना करें, अपने रिस्क और रिवार्ड का ध्यान जरूर दें। हालांकि यहाँ पर जो भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ, किसी प्रकार की कॉल टिप्स एडवाइस नहीं है, ये आपको सीखने के लिए एडवाइस है। सीख करके अगर आपका सेटअप कोई बनता है तो जो परिस्थिति बन रही है उसमें आपको रिस्क और रिवार्ड का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। बहुत अधिक मात्रा में ट्रेड ना करें, और इसीलिए सेबी ने ये रूल भी बनाया है कि आ, जब लॉट साइज बड़े हो जाएंगे और मंथली एक्सपायरी होगी, तो मंथली एक्सपायरी में आप देखेंगे कि जो प्रीमियम होता है वो काफी आपको बड़ा मिलेगा।
तो आपको हीरो जीरो करने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। कम लोगों का पार्टी, अभी जिसके पास 2,000 रुपए भी लेकर के आते हैं और 2,000 के 2,000 वो जीरो करा के चले जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं निकलता ना। इसलिए गवर्नमेंट ने या सेबी ने, जो भी रूलिंग बॉडीज हैं, उन्होंने ऐसा नियम जरूर लगाया है। लेकिन उनका काम है अपना रूल लगाते रहें। हमें सीखना है तो हम जरूर सीख सकते हैं। हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड भी ले सकते हैं। बट हमें बस अपने रिस्क का मैनेजमेंट का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। उसी हिसाब से ट्रेड करें जितना हमारे पास कैपिटल है और जितना एक दिन में हम मैक्सिमम रिस्क को वहन कर सकते हैं। जैसा आपके पास 1,00,000 रुपए है तो ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए से रोज का रिस्क ना लें, तो वही सबसे बेस्ट सेटअप होता है। क्योंकि इससे ज्यादा जब आपका रिस्क बढ़ जाता है तो फिर आप रिकवरी के मूड में आ जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में पहले 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 एक दिन में इतना ज्यादा लॉस हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी साइकोलॉजी वेस्ट हो जाती है। हमने खुद भी अनुभव किया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए रिस्क का मैनेजमेंट आपके लिए जरूरी है। उतनी ही मात्रा में उतने ही लॉट को ट्रेड करें जिसमें आपका रिस्क समाहित हो सके। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का लेवल है। निफ्टी के लेवल को देख लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग हमें 25,250 की मिली हुई है। काफी अच्छी आज इसमें भी गैप डाउन रही। ओपन होने के बाद इसने भी जाने की कोशिश की, और देखिए इतना जो है गैप फिलअप ही रहेगा, काफी ज्यादा गैप रहेगा। और यहाँ पर देखिए इसने एक बिग ग्राउंड नंबर की, एक बड़े टाइम फ्रेम की इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है इस लेवल पर। यहाँ पर 25,380 के आसपास में अगर हम ट्रेड लेते तो अच्छा खासा रिस्क और रिवार्ड हमें देखने को मिल सकता था। और ये देखिए, ये बड़े टाइम फ्रेम का एक यहाँ पर वो भी लगाया हुआ है, सपोर्ट का लेवल भी है। ये आवरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल है 25,280 का। और देखिए इसके नीचे आई तो, लेकिन यहाँ पर अच्छी तरह से सस्टेन नहीं किया हुआ है, यहाँ पर जिग जैग करती रही। अगर अब इसको नीचे जाना है तो ये लेवल 25,240 का लेवल नीचे ब्रेक करना होगा। इसका ये लेवल नीचे ब्रेक होता है तो पहला टारगेट 25,180 और अगला टारगेट 25,120 का हो जाएगा। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शन का डाटा क्या कहता है। यानी ऑप्शन डेटा में आप कह लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट, ये बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा है। 52,000 के लेवल पर आप देखें कि पुट की राइटिंग अच्छी खासी है, लेकिन क्लोजिंग हमें 51,800 के आसपास मिली हुई है। ये कॉल राइटर्स का है और ये पुट राइटर्स का है। कॉल राइटर्स 52,500 के लेवल पर अच्छी खासी संख्या है। तो 52,500 के लेवल चूंकि 800 पर बंद हुई है, और ये 51,500 का लेवल 800 पर बंद हुई है। यहाँ पर पुट राइटर्स की अच्छी खासी संख्या है, तो यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है बैंक निफ्टी को। हालांकि यहाँ पर भी है, लेकिन ये पोजिशनल्स है, हो सकता है कि कल ये पोजीशन कट भी जाए। ज्यादा मामला बेरिश रहेगा तो ये कट भी सकती है। चेंजिंग ओआई में देखें तो इस समय
हालांकि पीसीआर का डेटा जो है वो पूरी तरह से नेगेटिव बना हुआ है। इस समय कॉल का रेशियो, कॉल राइटर्स की रेशियो काफी ज्यादा है, पुट राइटर्स की काफी ज्यादा कम है। निफ्टी का डेटा अगर देखते हैं तो ये निफ्टी है और निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी में भी नेगेटिव डाटा है और नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए 25,500 पर यहाँ पर कॉल राइटर्स की अच्छी खासी संख्या है। ध्यान दीजिएगा 25,500 के आसपास मिलती है तो फिर ये बाउंस बैक कर सकती है और क्लोजिंग हमें 25,250 के आसपास यहाँ पर इस लेवल पर क्लोजिंग मिली हुई है। तो यहाँ पर कॉल राइटर्स की संख्या कम है, लेकिन दिन के टाइम में जब ट्रेडिंग सेशन होता है उस समय नई पोजीशंस बनती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा हम इस डेटा पर नहीं जाते, क्योंकि फाइनली वर्क जो है लाइव मार्केट में आपका प्राइस एक्शन ही करता है। क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो आपको क्विकली इंडिकेट करता है, आपके सामने होता है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। ये डेटा है, इसको देखा इसलिए जाता है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू किधर है, लोगों का रुझान किस साइड में ज्यादा है। तो उधर की तरफ में अगर आपका प्राइस एक्शन जाता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो वो कंफर्मेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इसको थोड़ा सा जरूर देख लिया जाता है, लेकिन फाइनली डिसीजन हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लाइव मार्केट में आपको आसानी हो सके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए आज की जो हमने ट्रेड ली थी यहाँ पर शेयर की हुई थी। ये आज की ट्रेड थी। 295 से 300 के आसपास में प्रीमियम था। और लाइव मार्केट मैंने चार्ट भी शेयर किया था। ये देखिए सारे टारगेट हिट किए। बाद में इसने लगभग 700 का हाई भी लगाया था, लेकिन यहाँ तक हम नहीं रुके थे। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली फायदा मिलता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल में कॉल टिप्स नहीं होती है, सीख करके अगर आप वर्चुअल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट माध्यम हो सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।